हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और आज यहाँ पे दोस्तों आपका जीपैट टॉपर सीरीज़ नंबर 4 है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो नए बच्चे हैं और जो अभी डर रहे हैं कि उनकी कैसे 2 से 3 महीने में वो कोर्स पूरा कर पाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फ़र्स्ट चीज़ क्या है कि आपको डिसिप्लिन चाहिए। मींस मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसे कि क्वेश्चंस अगर आप देखोगे कि जो गाइड्स वगैरह हैं, मैं पब्लिशर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो सब क्या है कि पुराने क्वेश्चंस हैं और अब उसमें से आपको क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में नहीं मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं रिपीटेड। इसलिए दोस्तों आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो हम लोग यहाँ पे मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चंस लाते हैं, अलग अलग जगह से इनको लाते हैं, कुछ यहाँ पे बनाए भी जाते हैं। तो दोस्तों उन सबको आप अटेम्प्ट करिए। ये नए क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको काफ़ी एक तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस गेन होगा, साथ ही साथ दोस्तों इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकते हैं। तो जैसा कि रैंकर सीरीज़ है जो कि आपको यूट्यूब में आप सर्च करोगे तो सब आपको मिल जाएगा। 50 सीरीज़ तक वो हुई हैं मेरे ख्याल से, और टॉपर सीरीज़ जो अभी चल रही है, तो ये दोनों ही अगर आप करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने भी वाले हैं, जो कि आपको एग्जामिनेशन में आपका जो एनर्जी है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो काफ़ी बूस्टअप कर देगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सहायता मिलने वाली है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये कि जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, मीन्स जो आपके फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है और फार्माकोग्नोसी, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप इस पर विशेष ध्यान देते हो तो इवन इनको करने से जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप इनके थ्रू ही वहाँ पे कर ले जाओगे। तो होगा क्या दोस्तों कि केवल मात्र इन सब्जेक्ट को करने से आप वहाँ पे आसानी से क्वालिफाई हो जाओगे, और बाकी जो आपको रैंकर्स वहाँ मींस जो आपको अंडर 100 रैंक लानी है, तो उसके लिए दोस्तों आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ कर लोगे, और एग्जामिनेशन में 2 से 3 महीने का ही दोस्तों ये प्रिपरेशन मांगती है, जीपैट की प्रिपरेशन। आप आसानी से वहाँ पे अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम, जिस पे आप ऐड हो सकते हो और अपनी क्वेरी वगैरह हमसे पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पेरेंटल कंट्रोल रिलीज सिस्टम कैन बी एक्सटेंडेड अप टू व्हाट टाइम। तो पूछा जा रहा है कि पेरेंटल कंट्रोल रिलीज सिस्टम जो है, तो उसका ड्यूरेशन हम मैक्सिमम कितने टाइम तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑप्शंस आर 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, या फिर डे, वीक, मंथ, इवन अ ईयर। तो दोस्तों इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मीन्स डे, वीक, मंथ और इवन अ ईयर के लिए भी हम इसको वहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ पेरेंटल कंट्रोल रिलीज सिस्टम। तो पेरेंटल कंट्रोल रिलीज सिस्टम का ड्रॉबैक आप बताइएगा। इंजेक्टिंग इज़ ए डिफ़िकल्टी, the drug cannot be easily removed once administered, can get easily precipitated in the injection site, या फिर rapid onset but fast excretion। तो इसमें से कौन सा ड्रॉबैक है पेरेंटल कंट्रोल रिलीज सिस्टम का, और इसका राइट आंसर है द ड्रग कैन नॉट बी ईजिली रिमूव्ड वंस एडमिनिस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट be a characteristic of the vehicles or polymers which are used for parental formulations। Sterile, consist of pyrogen, non-irritating या फिर biodegradable। और इसका राइट आंसर है कंसिस्ट ऑफ पायरोजन, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, with aqueous solutions the drug release can be controlled, which of the following is not the right method of controlling। Increasing the viscosity by forming complexes with macromolecules, reducing the solubility of the parent drug, या फिर increasing the pH to make it highly basic। तो आपको यहाँ पे राइट मेथड नहीं बल्कि जो कि गलत मेथड है, मीन्स नॉट द राइट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है इंक्रीजिंग द पीएच टू मेक इट हाईली बेसिक। क्वेश्चन नंबर 5, रिलीज ऑफ वाटर सोल्यूबल ड्रग्स कैन बी रिटार्डेड बाय प्रेजेंटिंग इट एज सस्पेंशन, ऑयल सस्पेंशन, वाटर सस्पेंशन, कोलॉइडल सस्पेंशन, या फिर फ्रीजिंग सस्पेंशन। तो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स जो होते हैं उनके रिलीज़ को वहाँ पे रोकने के लिए हमें कौन सा सस्पेंशन यूज़ करना चाहिए, और इसका राइट आंसर है
oil suspension. Question number 6, larger particle size leads to slower dissolution, faster dissolution, moderate या फिर normal dissolution. इसका राइट आंसर है लीड्स टू स्लोअर डिसोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोस्फीयर्स? फ्री फ्लोइंग पाउडर, एक्वस सॉल्यूशंस, कंट्रोल ड्रग रिलीज बाय पार्शनिंग द ड्रग फ्रॉम द ऑयल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इमल्सन्स. इसका राइट आंसर है फ्री फ्लोइंग पाउडर्स. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑयल सोल्यूशन? तो ऑयल सोल्यूशन का करेक्टर क्या है? फ्री फ्लोइंग पाउडर्स, एक्वस सोल्यूशन, कंट्रोल ड्रग रिलीज बाय पार्शनिंग द ड्रग फ्रॉम द ऑयल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इमल्सन्स. इसका राइट आंसर है कंट्रोल ड्रग रिलीज बाय पार्शनिंग द ड्रग फ्रॉम द ऑयल. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वस सोल्यूशन? तो आपको अब एक्वस सोल्यूशन का यहाँ पे करेक्टरिस्टिक बताना है. फ्री फ्लोइंग पाउडर, ड्रग रिलीज कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग विस्कोसिटी, कंट्रोल ड्रग रिलीज बाय पार्शनिंग द ड्रग फ्रॉम द ऑयल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इमल्सन्स. और इसका राइट आंसर है ड्रग रिलीज कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग विस्कोसिटी. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नैनो पार्टिकल्स? तो अब आपको नैनो पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए. फ्री फ्लोइंग पाउडर, एक्वस सॉल्यूशन, कंट्रोल ड्रग रिलीज बाय पार्शनिंग द ड्रग फ्रॉम द ऑयल या फिर साइज रेंज 10 to 100 नैनोमीटर. इसका राइट आंसर है साइज रेंजेस फ्रॉम 10 to 100 नैनोमीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंटल कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम बाय लाइपोसोम्स? फ्री फ्लोइंग पाउडर, एक्वस सॉल्यूशन, लिपिड बाइलेयर इनक्लोजिंग द ड्रग या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इमल्सन्स. इसका राइट आंसर है लिपिड बाइलेयर इनक्लोजिंग द ड्रग. क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ लाइपोसोम? ओनली ड्रग्स एंड वायरस, ओनली पेप्टाइड्स एंड वायरसेस ड्यू टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओनली वायरसेस या फिर ड्रग्स, पेप्टाइड्स, वायरसेस और बैक्टीरिया. तो दोस्तों इसमें ड्रग्स, पेप्टाइड्स, वायरसेस और बैक्टीरिया ये सारे ही इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीशील्ड इरिथ्रोसाइट्स? रीसील्ड इरिथ्रोसाइट्स, नॉन इम्यूनोजेनिक, एक्वस सॉल्यूशंस, कंट्रोल ड्रग रिलीज बाय पार्शनिंग द ड्रग फ्रॉम द ऑयल या फिर साइज रेंज 10 to 100 नैनोमीटर. इसका राइट आंसर है नॉन इम्यूनोजेनिक. Question number 14, which of the following statement is false for osmotic pumps? The pump has 3 concentric circle. The innermost is the drug reservoir. The drug is contained a permeable polyester bag. Outermost rigid rate controlling semi-permeable membrane. तो आपको यहाँ पे false statement बताना है osmotic pumps के लिए. और इसका राइट आंसर है the drug is contained, या फिर कह लीजिए स्टेटमेंट गलत है, ड्रग कंटेन्स अ परमिएबल पॉलिस्टर बैग. ये बिल्कुल ही गलत है फॉर ऑस्मोटिक पंप्स. क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑस्मोटिक पंप? द ट्यूब इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील. द इनर मोस्ट इज द ड्रग रिजर्वॉयर इन अ नो कोलैप्सिबल बैग. द ड्रग इज कंटेन्ड अ परमिएबल पॉलिस्टर बैग. द आउटर मोस्ट कवर इज सॉफ्ट एंड ईजिली परमिएबल. उसका राइट आंसर है द ट्यूब इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन एज ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन? ड्रग्स विथ वेरी शॉर्ट हाइफ लाइफ्स, ड्रग्स विथ नैरो थेरेपेटिक इंडिसेस, easily removal and termination, drugs against peptic ulcer. इसका राइट आंसर है ड्रग्स अगेंस्ट पेप्टिक अल्सर. क्वेश्चन नंबर 17, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज सुटेबल फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग? लार्ज ड्रग डोज, लार्ज मॉलिकुलर साइज, ड्रग्स विथ नैरो थेरेपेटिक इंडिसेस या फिर ड्रग्स विच आर मेटाबोलाइज्ड इन द स्किन. इसका राइट आंसर है ड्रग्स विथ नैरो थेरेपेटिक इंडिसेस. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोलिथिक डिवाइसेस? Drug have a large therapeutic index, aqueous solutions, control drug release by partitioning the drug from the oil या फिर administration of emulsions.
इसका राइट आंसर है द ड्रग हैज़ अ लार्ज थेरेपेटिक इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 19, द रेट एट विच monolithic devices transfer drugs to the patient body is proportional to is square of time, the square root of time, twice the time, half the time। इसका राइट आंसर है द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 20, what are the characteristic of the reservoir or membrane devices? The drug has a large therapeutic index, drug permeation rate is high, controlled drug release by partitioning the drug from the oil, administration of emulsions। इसका राइट आंसर है ड्रग परमिएशन रेट इज हाई। Interaction between atoms within the protein chain are one of the main forces that stabilizes covalent structure in protein. This statement is true or false? This statement is true. Question number 22, one of the main forces that stabilize covalent structure in protein is the interaction between the protein and the other protein, cells around, solvent या फिर cell debris around। और इसका राइट आंसर है सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट ब्रिजेस? 10 to 15, 20 to 25, 17 to 20 या फिर 4 to 7 किलो कैलोरी पर मोल। और इसका राइट आंसर है 4 to 7 किलो कैलोरी पर मोल। क्वेश्चन 24, व्हाट इज द नेम ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन पोलर और आयनाइज्ड आर ग्रुप्स and water on the surface of the tertiary structure? Disulfide bond, H bond, hydrophilic interaction या फिर electrostatic bond। इसका राइट आंसर है हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन। क्वेश्चन 25, प्रोटीन फोल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ पॉलीपेप्टाइड फोल्ड्स इनटू 2D स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर फॉर्म, 3D स्ट्रक्चर या फिर लीनियर फॉर्म। और इसका राइट आंसर है 3D स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। इसके साथ आपको पहले की भी 3 जो सीरीज़ है वो करनी है और रैंकर सीरीज़ भी वहाँ पे सॉल्व करनी है। इस तरह दोस्तों आप देखोगे कि एग्जामिनेशन टाइम तक में आप आसानी से यहाँ पे 1500 से 2000 न्यू MCQs आपके पास वहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में होंगे। इनको केवल आपको एग्जामिनेशन के पहले रिवाइज करके जाना है और आप आसानी से वहाँ पे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लोगे। फिलहाल के लिए दोस्तों अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई क्वेरी है तो दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, ओनली टेक्स्ट मीन्स आपको टेक्स्ट ही करना है, आपको फ़ोन नहीं करना है क्योंकि कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। आप अपना जो क्वेरी या डाउट है वो इस नंबर पे हमें पुटअप कर सकते हैं और उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए क्योंकि बहुत से बच्चों के क्वेरी आते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत अर्जेंसी है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है और इवन अगर आपको छोटी मोटी काउंसलिंग भी चाहिए तो आप यहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।